हेलो। तो कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में मैं बात कर लेता हूँ यूपी पीसीएल जेई की वैकेंसी के लिए। जो आपका मैंने लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर एक तो आउटर स्टेट वाले अगर हम हैं तो हम भर सकते हैं कि नहीं, बीटेक वाले अगर हमने बीटेक की है तो भर सकते हैं कि नहीं, और एक हम अगर करेंटली डिप्लोमा स्टेट में हैं तो भर सकते हैं कि नहीं। देखिए तीनों पे बात कर लेते हैं। जो बच्चे आउटर स्टेट से हैं, ठीक है, आपके टेंथ में हिंदी होनी चाहिए तो आप भर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है, अगर जिसके टेंथ में हिंदी नहीं है, जैसे पंजाब वालों के में हिंदी नहीं होगी, जाहिर सी बात है, गुजरात वालों के में हिंदी नहीं होगी, तमिलनाडु वालों में नहीं होगी, तो ऐसे बच्चों के संग में क्या होता है कि उनको एक भाषा विभाग का पेपर क्लियर करना होता है, यूपी से सर्टिफिकेट चाहिए, तब आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे वो दिखाना है। तो अब क्या है कि आ गया है नोटिफिकेशन, अब एकदम से भाषा विभाग में जाके आपको हो सकता है कि हिंदी इंग्लिश हिंदी पढ़ना लिखना आती होगी, पर आप अगर क्योंकि टेंथ में आपके हिंदी नहीं है तो आपको ये कागज पे तो दिखाना पड़ेगा ना, प्रूव करना पड़ेगा ना कि मुझे हिंदी क्या कहते हैं भाई आती है, मतलब वो पेपर क्लियर किया है, सर्टिफिकेट आपके पास है। तो भाषा विभाग क्या करता है कि एक पेपर कंडक्ट कराता है, फिर जाके वो सर्टिफिकेट देता है। तो अब आपका नोटिफिकेशन आ गया है तो आपका जाहिर सी बात है भाषा विभाग आपके लिए जस्ट 2 दिन में पेपर करा के सर्टिफिकेट तो हाथ में दे नहीं देगा। इसका मतलब भाषा विभाग अपना अलग 4-5 महीने लेता है। तो कुल मिला के ये है कि एक इम्पॉसिबल सा हो जाता है, जिनके पास टेंथ में हिंदी नहीं है तो वो सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकते। ऐसे बच्चों को पहले से किसी स्टेट का पेपर लैंग्वेज का क्लियर करना पड़ेगा भाषा विभाग का, और फिर जाके वो सर्टिफिकेट वो ज्वाइनिंग के टाइम पे दिखा पाएगा, फिर कोई दूसरी वैकेंसी में ही उसे यूज़ कर पाएंगे। सेम वैकेंसी में तो यूज़ करना मुश्किल ही हो जाएगा, ऑब्वियसली एक इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा। दूसरी बात, जो लोग बीटेक वाले हैं वो जेई का फॉर्म नहीं भर सकते, यूपी में ऐसा रूल आज भी है, ठीक है। बीटेक वाले बच्चे केस हार गए थे, हालांकि केस लड़ा भी गया था, कोई केस हुआ भी था कि भाई मतलब हम लोगों को बीटेक वालों को अलाउ करिए जेई के लिए, डिप्लोमा जेई वाले पोस्ट के लिए। तो जाहिर सी बात है कि वो जो है मतलब केस हार गए थे, तो बीटेक वाले अलाउड नहीं है अभी डिप्लोमा के लिए। और अगर हम लोग बात करें जो बच्चे अभी करंटली उनकी डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है, याद रखिए कि जो नोटिफिकेशन की जबकि भी लास्ट मतलब फॉर्म की फिलअप की जो डेट है, अगर वहाँ तक आपके पास रिजल्ट क्लियर नहीं है, फॉर्म की फिल लास्ट डेट जो भी है, ठीक है, वो मैंने वीडियो में बताई हुई है। तो अगर आपकी वहाँ तक फॉर्म फिलअप तक डिप्लोमा कंप्लीट नहीं है तो आप एलिजिबिलिटी में नहीं आएंगे आप, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो ये तो तीनों की बात हो गई। अब बात करते हैं एनसीईआरटी वाले स्टूडेंट्स का 30 तारीख को एग्ज़ाम है, ठीक है। एनसीईआरटी वाले स्टूडेंट्स का 30 तारीख को एग्ज़ाम है। तो जिन भी बच्चों का एनसीईआरटी का एग्ज़ाम है, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बच्चों। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। बाय बच्चे।